बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल ज़ुनैरा फूड डायरीज़ के साथ हाज़िर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी जो आज की रेसिपी है वो है मादा पट्टी। तो चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये 2 कप के बराबर मैंने आटा लिया है। आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक डाला है। अगर आपको नमक ज़्यादा लगे तो आप कम कर दीजिए। और इसमें गुनगुना सा पानी आपने इस्तेमाल करना है और साथ साथ आपने आहिस्तगी के साथ आपने इसके अंदर पानी शामिल करते जाना है और इसकी डो बनाते हुए जाना है। डो जो इस तरह की आप बनाएंगे, डो जो है वो आपने ना ज़्यादा नरम बनानी है और ना ही ज़्यादा सख्त बनानी है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते हुए हमने इस डो को बना देना है। ये आटा देखें, मैं आटे को बनाती जा रही हूँ और गूंथती हुई जा रही हूँ। इसके बाद आटे को आपने इस तरीके से हाथों से मसलते जाना है। तकरीबन 5 मिनट तक आप इसको इसी तरीके से मसलेंगे। मसलने के बाद इसको हमने किसी पॉट के अंदर या जिसके अंदर भी आप रखना चाहते हैं, इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। दस मिनट हो चुके हैं। इसके बाद आटे को हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद इसका एक लंबा सा हमने रोल बना लेना है और थोड़ी सी हमने खुशके की भी डस्टिंग कर देनी है। आटे की डस्टिंग करने के साथ ही हमने इसको रोल करते हुए जाना है। रोल करने के बाद इसकी हमने कटिंग करनी है और इसके हमने पेड़े काट लेने हैं। इस तरीके से निशान लगाते हुए हमने इसके पेड़े काट लेने हैं। ये देखें, 8 जो है वो मेरे पेड़े बने हैं 2 कप आटे में। और इसको हमने तमाम जितने भी हमने कटिंग की है, इसको हमने पेड़े बना के रख लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद 5 मिनट का हम वक्फा देंगे, इनको रेस्ट देंगे। और 5 मिनट के बाद हमने पेड़ों को इसी तरह से निकाल लेना है और खुशका जो है वो हम लगा लेंगे काफ़ी सारा। उसके बाद जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं, इसी तरीके से हमने इसकी रोटी बेलनी है। तमाम पेड़ों को लेते हुए हमने रोटी बेलनी है, लेकिन हमने अपने अंदाजे के मुताबिक जितने भी पेड़े बनाने हैं, पेड़े की रोटी बनानी है, वो हमने बराबर की बनानी है। ये एक रोटी जो है वो मैंने आपको बना के दिखा दी है। अब दूसरी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप अपने अंदाजे के मुताबिक ही आपने इसको बेलना है। इसी तरीके से बेलते हुए जितनी भी रोटियां हैं वो मैंने बना ली हैं। अब इन 8 रोटियों को हमने 6 रोटियों के ऊपर हमने घी जो है वो इसके ऊपर लगा देना है। इस पे ऑयलिंग कर लेनी है हमने और 2 रोटियां जो है वो हमने छोड़ देनी है। छह रोटियों के ऊपर ऑयलिंग लगाने के बाद अब एक रोटी जिसके ऊपर हमने घी लगाया हुआ है उसके ऊपर हमने खुशका लगा दिया और दूसरी रोटी जिसके ऊपर घी लगा है उसका जो रुख है वो आपने ऊपर की तरफ रखना है। इसी तरीके से रखते हुए हमने 3 जो है वो रोटियां वो रख दी हैं जिस पे हमने घी लगाया था। अब वो रोटी जिस पे हमने घी नहीं लगाया वो आखिर में हमने इसके ऊपर लगा देनी है। तो ये 4 रोटी हमने बना के उसका एक सेट बना लिया है। इसी तरीके से हमने 4 उधर और 4 इधर 2 सेट बना लेने हैं। अगर आप ज़्यादा रोटियों का बनाएंगे तो वो आपकी रोटी जो है वो कच्ची रह जाएगी, लेकिन आप ऐसे ही कीजिएगा कि 4-4 रोटियां जो है वो उनका बना के आपने मादा पट्टी जो है वो बना लेनी है। इसी तरीके से फिर आपने आटे को और रोटी को बेलते हुए आपने इसके जो एड्ज हैं, इसके जो किनारे हैं वो आपने अच्छी तरीके से जो है वो उनको पतला रखना है। किनारे जो है वो मोटे ना हों। आपका जितना तवा या जिस पे भी आप बनाना चाहते हैं जितना बड़ा है उस हिसाब से आपने ये रोटी लेनी है। मैंने रोटी बेल ली है और अब मैं तवे पे डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो मेरी फ्लेम होगी वो बिल्कुल आपने इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखनी है और चंद मिनट तक आपने इसका इंतज़ार करना है कि जब तक आपकी रोटी के जो किनारे हैं वो पक ना जाए। ये देखिए
इस तरीके से किनारे पक चुके हैं और मैंने रोटी को पलट दिया है और ये देखें माशाल्लाह से मेरी रोटी आपको नज़र आ रही होगी कि ऊपर की एक रोटी जो है वो मैंने मांदा पट्टी जो है वो निकाल ली है और आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करके रख लेना है और आपने फोल्ड ज़रूर करना है, नहीं तो आपकी जो मांदा पट्टी है वो खुश्क हो जाएगी। ये जितनी भी रोटी है मांदा पट्टी है इसी तरीके से आपने सेकते हुए जाना है और साथ के साथ उसको उतारते हुए जाना है। तमाम रोटियां जब आपकी पक जाएंगी और आपकी मांदा पट्टी जो है वो बन जाए तो इसके बाद आपने जितनी भी हैं उनको एक जगह इकट्ठी कर लें। ऊपर नीचे रखने के बाद ये देखें सारी रोटियां जितनी भी थी वो मैंने जो है वो रख दी हैं। इसके बाद किसी छुरी के साथ या आपने जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कटर हो आपके पास, पिज़्ज़ा कटर हो, आप उसके साथ जिसके साथ भी आप चाहते हैं आप जो है वो इसको कटिंग कर लें। इनके दोनों किनारे आपने कटिंग कर लिए। कटिंग करने के बाद जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ आपने इसी तरीके से इनकी कटिंग करनी है और आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसके बाद आपने उसको दरमियान में से कटिंग कर लेना है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत और कितनी पतली और कितनी प्यारी हमारी जो है मांदा पट्टी बनी है। इससे आप समोसे बनाएं, आप स्प्रिंग रोल बनाएं, आप बना के इसको खाइए। रमज़ान का महीना आने वाला है। मांदा पट्टी को आप तकरीबन 1 माह तक फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। आप किसी शॉपर में रखें, किसी जिप लॉक बैग में रखें या किसी कंटेनर में रखें। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।